हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का ये बुक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसका सिलेबस हमने देख लिया है, अपलोड कर दिया गया है चैनल पे शॉर्ट में। फिर भी हम देखेंगे इसका सिलेबस। कार्यालय हिंदी का स्वरूप और उद्देश्य और क्षेत्र, ठीक है। ये इसका सिलेबस है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। कार्यालय हिंदी का संकल्पना और अभिप्राय, परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र, कार्य विधि, ये सब दिया है इसमें प्रकार, ठीक है। यहाँ पे है कार्यालय हिंदी की संकल्पना क्या है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। मतलब कि कार्यालय हिंदी की संकल्पना का मतलब इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बता रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वो समूह है जिसके द्वारा मन की बात कही जाती है, ठीक है। और किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वरूप एक व्यवस्था में मिलकर संपूर्ण भाषा की अवधारणा क्या है बनाते हैं। व्यक्तिनाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम माना जाता है। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास और हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा में विच्छिन्न है। इसका मतलब ये है कि भाषा ही एक माध्यम है, भाषा ही एक चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने भाव विचारों को क्या अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। और संपूर्ण विश्व में हमारे भाषाएं बोली जाती हैं जिसकी परस्पर बोधगम्यता और नगण्य। अपनी मातृभाषा और अपने क्षेत्र विशेष की भाषा के बचपन से ही हम अभ्यस्त होने के कारण लोग भाषा विशेष को अच्छी तरह से क्या है जानते हैं। सही बात है, हम भाषा के संपर्क में अपने क्षेत्र विशेष के बचपन से ही रहते हैं, और यह पूरे देश या समाज की भाषा सीखने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। भाषा विज्ञान के जानकारों ने भाषा के कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की हैं, और उन भाषाओं के भी अनेक उपवर्ग बनकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनकी प्रांतीय वेदों, भाषाओं अथवा बोलियों को रखा गया है। और राइटर कह रहा है कि भाषा को कई वर्गों में और कई भागों में बांटा है, ठीक है। हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो हिंदी है वो आर्य भारतीय भाषा की क्या है, एक शाखा की एक भाषा है, और हिंदी की अनेक बोलियां भाषाएं हैं। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार बहुत क्या है, दूर दूर तक फैला है। इस स्वरूप में हिंदी भाषा समष्टि का नाम है जिसे इन क्षेत्रों से विभक्त किया जा सकता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाषा को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, या भाषा किसे कहते हैं, और ये भी कह देगा कि भाषा जो शब्द है वो किस धातु से बना है। तो हमने पहले ही देखा है, भाष धातु से, ठीक है। आगे देखते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में हिंदी के मुख्यतः 17 बोलियां बोली जाती हैं, जिसे 5 उपभाषाओं में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। आगे देखते हैं हिंदीतर क्षेत्र, इसमें प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। दक्षिणी जैसे गुलवर्गी, बिदरी, बीजापुरी, हैदराबादी आदि।
बम्बईया हिंदी और कलकतिया हिंदी की तरह चलेंगी हिंदी, बाजार हिंदी आदि हिंदीतर में, ठीक है। भारतेतर ही क्षेत्र में भारत के बाहर से भी कई देशों में हिंदी भाषी लोग बहुत बड़ी संख्या में क्या है, बसे हैं। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिणी पूर्व व मध्य एशिया में हिंदी बोलने वाले की बड़ी संख्या है, ठीक है। लगभग सभी देशों की राजधानी के विश्वविद्यालय में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी जाती है। भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियां ताजिकिस्तानी हिंदी और मॉरिशसी हिंदी, फिजी हिंदी, सरनामी हिंदी आदि प्रमुख है। मतलब कि इसमें देख रहे हैं कि हिंदी का कितना ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादातर क्षेत्रों में और देशों में बोली जा रही है, ठीक है। कह रहे कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। हमने पहले ही देखा कि भाषा क्या है, विचारों और अपने भावों को व्यक्त करने का क्या है, माध्यम है तथा विचार अलग अलग परिवेश में अलग अलग शब्दों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। कई भाषा किसी विशेष क्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त और सशक्त शब्द मिलते हैं और बात उसी रूप में नहीं रखी जाती जिस रूप में उसे सोचा गया या अनुभव किया गया था। कई बार यह भी होता है कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष विषय पर एक विशेष प्रकार की भाषा का ही प्रयोग करना होता है। एक साहित्यकार जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक उसी तरह की भाषा का प्रयोग एक डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी नहीं करेगा। मतलब कि जैसा उसका क्षेत्र है उसी प्रकार से उसका भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर का, इंजीनियर जब बात करेंगे तो उनके स्तर की भाषा अलग है, ठीक है। और भले ही इन सबकी मातृभाषा एक ही क्यों ना हो, अर्थात किसी विशेष प्रयोजन के लिए भाषा के विशेष रूप को ही लेना पड़ता है। मतलब कि कोई विशेष क्षेत्र, विशेष प्रयोजन के लिए उसके अलग भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इससे कि हम बोलचाल की भाषा में अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, पर अगर किसी विषय का अध्ययन करना है तो उसका विशेष एक भाषा होता है, ठीक है। भाषा के माध्यम से हम पढ़ते हैं या उसका प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी में विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय में प्रशासनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा आती है। किसी संगठन के प्रशासनिक क्षेत्र का क्या स्वरूप ही उसकी प्रशासनिक प्रणाली में प्रयुक्त पत्राचार का रूप और उसकी भाषा का रूप आदि निर्धारित करता है। मतलब कि इसमें हमने देखा कि जो कार्यालय भाषा है उसे किसे कहते हैं, तो जो कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, जो प्रशासनिक और सरकारी पत्राचार होते हैं, अर्ध सरकारी पत्राचार होते हैं, प्रशासनिक प्रयोजन के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं या कार्यालय भाषा कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है सरकारी स्तर पे, कार्यालय स्तर पे, ठीक है। कैसे पत्र लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, इन सभी चीज़ों को इस बुक में इंक्लूड किया गया है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये बुक जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU से मैंने BA किया है, तो वहीं पे ये बुक को बताया गया था कि ये बुक लेना है, ठीक है। जैसे आप UPH या राजेंद्रा में भी मिला है कुछ चैप्टर्स, और मतलब वो भी सही है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ये है कि अगर आपको बुक से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है, गहराई से पढ़ना है तो बुक आप ले सकते हैं, नहीं तो UPH भी सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, कल हम देखेंगे। आज हमने देखा कि कार्यालय हिंदी की क्या संकल्पना है, ठीक है। कल देखेंगे कि कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी आपको, आगे हम कल देखेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं। गोरखपुर बक्सीपुर से ये बुक मैंने लिया है, ठीक है, सीमा शर्मा का। तो ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।